हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप जो इस बोर्ड को देख रहे हैं उसको रियल कैसे कर सकते हैं, यानी एक महीने में यूपी टेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अभी जो है हमारे जुलाई में होने वाले 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट के पेपर हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास लगभग अगर मोटा मोटा देखेंगे तो एक ही महीना बचा है, एक महीना या 32-35 दिन। ठीक है, तो आप उस एक महीने को कैसे यूटिलाइज करके, अगर आप अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो हमने एक शॉर्ट वीडियो में सिलेबस और सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस कर दिया है। जैसा सिलेबस सीटेट का होता है वैसे यूपी टेट का भी होता है। लेकिन अब आज की वीडियो में मेन फोकस किस तरह है कि आप एक महीने में कैसे क्रैक कर सकते हैं, यानी कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको जुलाई के बाद बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी हाल ही न्यूज़ है जो हमारी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है 23,000 लगभग, उसका अधियाचन जो है ऑफलाइन मिल गया है, ऑनलाइन जैसे पोर्टल पे आएगा और यूपी टेट के बाद उसकी क्या है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये यूपी टेट। ठीक है, तो आप एक महीने में आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, सारी रणनीति आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना और अप्लाई करना, आप कंफर्म ही इसको क्या करेंगे क्वालिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक महीने में यूपी टेट को कैसे क्लियर करें, कैसे क्रैक करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बुक लेनी पड़ेगी। एक बुक ले लीजिए, क्या है बुक, और वो भी कैसी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ऐसा नहीं कि रैंडम लेके आ गए, थ्योरी वाले लेके आ गए। थ्योरी का पढ़ने का समय नहीं है, आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो CDP की इतनी मोटी मोटी बुक आती है तो आप बैठे ही रहेंगे, उसको पढ़ते ही रहेंगे। आपको क्या करना, हम मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, आप एक फिजिकल बुक लेके आइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर की 2011 से, कब से चालू हुआ, 2011 से और 2022 तक, यानी लास्ट पेपर 2022 में हुआ था, 2021 वाला 2022 में हुआ था। तो इसमें जितने प्रीवियस ईयर दे रखे हैं ऐसी बुक लाना जिसमें ये सारे दे रखे हों, जिससे आपको ये मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि यूपी टेट हमारा चाहता क्या है, कैसे क्वेश्चन को पूछता है, कैसे वो आपकी थिंकिंग को डेवलप कर रहा है या आपसे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको एक ब्रॉड थिंकिंग आएगी कि हाँ कैसे पूछेगा, कैसे ये आएंगे सवाल। आप ये बुक ले लिए। ठीक, अब आप एक बुक को क्या करें, लगभग आपके कितने सेट मान लीजिए, हम मान लेते हैं 15 सेट, इससे कम ही है, हम अंदाजा बता रहे हैं। ठीक है, 12 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 12 मान लो। अब आपको क्या करना है, इस 12 सेट को क्या करिए आप, सबसे पहले एक हफ्ते में, 1 वीक में, यानी 1 वीक में आप क्या करेंगे, इस सारे सेट को, यानी 7 दिनों में इन सारे सेटों को क्या करेंगे, आप रफली पढ़ेंगे पहले। ऐसा नहीं कि पहले डीप जाएंगे उसमें सारे क्वेश्चन हल करेंगे ना, आप इस 7 दिन में खूब एनालिसिस करके जितने भी सारे हमारे क्या है टॉपिक दे रखे हैं, इसका ये क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आंसर सब दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको डीपली आपको उसको देखना है, पढ़ना है, समझना है। जब आपने ये 7 दिन कर लिया, जब आपने पहली वीक में कर लिया, फर्स्ट वीक में ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड वीक में जाएंगे। सेकंड वीक में देखेंगे आप इस सेकंड वीक में आप क्या करें, जो आपने पहले वाली वीक में पढ़ा है उसमें आप देखिए कि जो भी हमारे डिमांडिंग टॉपिक क्या है, यानी बार बार क्वेश्चन किस पे बन रहे हैं, बार बार क्वेश्चन किस पे बन रहे हैं, और वहां पे आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक है, फिर तीसरे वीक में, यानी इसमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे हैं कि बार बार आ रहे हैं, तो उनको आप एनालिसिस करिए, उनको आप लगाइए, उनको आप समझिए। जो भी हमारे बायोलॉजी आ रहे हैं, बोल्डर आ रहे हैं, जो गार्डनर आ रहे हैं, कोई भी हमारे थिंकर आ रहे हैं, फिलोसफर आ रहे हैं, उनको आप समझिए कि उनके टॉपिक को बार बार क्यों देखा जा रहा है, क्यों बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 2011 में, 12 में या 15 में जो भी पेपर हुए हैं उसमें बार बार क्यों आते हैं। तो आपको वो पता लगेगा कि ये हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन से हमारे क्वेश्चन में कौन सा आंसर हमारा सही है और 3 क्यों गलत है, ये सारी चीज़ें। ये सेकंड वीक में आपने लगभग 14 दिन में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब क्या करना है आपको सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। सब्जेक्ट पे क्या करना है, लगभग आपको अब 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे डेली, तभी होगा काम। ठीक है, तो आप सबसे पहले मान लो हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं। पेपर 2 वो भी किसमें, ये पेपर 2 है वो भी मैथ साइंस वाला। ठीक है, मैथ साइंस वाला पेपर 2 तो मैथ साइंस वाला, मैथ के हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे और साइंस के हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप क्या करिए,
कोई भी नोट्स है या फिर कोई भी मैराथन जो चल रही है यूट्यूब पे अब आने लगेगी, उस मैराथन को देख के आप प्रोफिट थिंकिंग करेंगे और ये समझेंगे आपने बुक पढ़ लिया है कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फिर ये 30 क्वेश्चन आप ये देखिए कि कौन से टॉपिक के ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन पे जो भी आपके बेसिक मान लो एक नंबर सिस्टम से आ रहा है या डेसिमल से आ रहा है, ठीक है, या फिर हमारे कोई परसेंटेज से आ रहा है, टाइम एंड वर्क आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा है यानी जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आप यूट्यूब पे सर्च करिए, हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो हमारे साइंस वाले हैं, साइंस का टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप सब देख रहे हैं कि हम इसको बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो आप उस टॉपिक को सर्च करिए, ठीक है, आप टॉपिक को सर्च करिए, टॉपिक को YT से यानी यूट्यूब पे सर्च करके उसको उस जो है टॉपिक को आप मेंटेन कर लीजिए। ऐसे आप क्या करेंगे, इसमें लैंग्वेज होती है, एक तो हिंदी है हमारी और ज़्यादातर लोग तो उर्दू या इंग्लिश, लेकिन हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें से देख लीजिए क्योंकि ये पूरी प्योर ग्रामर आती है, उसमें सीटेट का नहीं जो खाली आपको पेडागोजी आएगा और मोटे मोटे वैसे सवाल आ जाएगा, इसमें पूरी ग्रामर आएगी, या जो भी हमारे हैं वर्ब है यानी क्रिया है, क्रिया विशेषण है, नाम है, संज्ञा सर्वनाम, ये सारी चीज़ें आएंगी, प्रत्यय, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। तो आपको इस क्या करना है, जो भी मान लो आप समझ रहे हैं कि हमारे पर्यायवाची शब्द गलत हो रहे हैं, तो उस पर एक टॉपिक, एक यूट्यूब पे टॉपिक डालिए पर्यायवाची, तो जितने होंगे सारे आ जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलेटेड, जैसे मान लो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सचिन एकेडमी चैनल हो गया, कौन सा है, सचिन एकेडमी हो गया, ठीक है, सचिन सर से देख लीजिए, ठीक है, सचिन एकेडमी हो गया, या लेट्स लर्न हो गया, ठीक, हिमांशी मैन का हो गया, या प्यूपिल टीचर हो गया, ठीक है, ये सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि आप यूट्यूब फॉलो करके अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, और फिर जो लास्ट वीक बचा, जो लास्ट वीक बचेगा उसमें आपको कोई नया टॉपिक नहीं छेड़ना, बस प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, प्रैक्टिस। तो हमने सबसे पहले क्या बताया, आप एक बुक ले आइए, एक बुक में पहले वाले बुक से क्या करिए, एक हफ्ते तक आप उस जो सारे चैप्टर दे रखे हैं, सारे पेपर दे रखे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। दूसरे वाला क्या करें, आप उस टॉपिक को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसको आप रिवाइज करके उसको आप सवाल को लगाइए, साइंस में कॉन्सेप्ट को समझिए, जो नहीं समझ में आया तीसरे में वो आप सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे और मजबूत करेंगे। चौथे में क्या, आपको एक OMR शीट निकलवा लेंगे, उस पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, फिजिकल करना है, इसलिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट एक दो दीजिए उसको समझने के लिए, ना कि फिर उसके बाद क्या करिए आप फिजिकल दीजिए। देखिए फिजिकल में आपको क्या है, 2.5 घंटे में जो भी OMR शीट भरनी रहेगी तो वो पता चलेगा, ठीक है, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आई होप समझ में आया होगा कि आप 1 महीने में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि जो भी हमारे लास्ट टाइम बचे हुए समय है उसको भी एनालिसिस करके हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन बातों को समझिएगा, एक बुक लेके आइए, 2011 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फर्स्ट वीक में एनालिसिस करना है, सेकंड वीक में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको करना है, और थर्ड वीक में हमारे जो बेसिक चीज़ें हमको आ रही हैं उनको छोड़ के जो नहीं आ रहा है उसको क्या करेंगे आप यूट्यूब पे सर्च करके या किसी तरीके से आप सोर्स से उसको पढ़ेंगे। और फोर्थ वीक में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही करना है आपको। कोई फालतू की ना वीडियो देखनी है, ना कोई बुक पढ़नी है, या और कुछ नहीं करना है, जितना हमने बताया वो करना है। आप अगर इतना करेंगे तो हम ये कह सकते हैं आपके 110 प्लस नंबर आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं हम फिर से आपको बता देंगे। धन्यवाद।